व्यक्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। एक धन को ही लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है। इसको पाना भी कठिन है, और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो ये मृत्यु स्वरूप ही है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वो अपने आप को भूल जाता है। इस प्रकार घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान ही हैं। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है। इस प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है, उसे ये भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान है, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। वहां भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबरी वालों से होड़ अथवा लाग डांट लगी रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति छिद्रान्वेषण और ईर्ष्या द्वेष का भाव रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है, और कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहां से पतन तो होता ही है, उसका नाश निश्चित है। नाश का भय वहां भी छूट नहीं पाता। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो, उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म, वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, जिससे वे ठीक ठीक समझा सकें, और साथ ही परम ब्रह्म में परिनिष्ठित तत्व ज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें, जिससे उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्त न हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे, और उनके पास रहकर भागवत धर्म की भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले शरीर, संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसा करना चाहिए ये सीखे। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे। मिट्टी, जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित होना सीखे। सर्वत्र अर्थात समस्त देश काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना। एकांत सेवन यही मेरा घर है ऐसा भाव न रखना। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना, और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े। जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा, और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा न करना। प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का, और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना। सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना, और मन को कहीं बाहर न जाने देना सीखे। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हों सब भगवान के लिए करना सीखे। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन, और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो सब का सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखे। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की, और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की सेवा करना सीखे। भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना, और इस प्रकार के साधकों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना, और प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखे। राजन, श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है, और वे प्रेमोद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे।
इस प्रकार सोचते-सोचते वे रोने लगते हैं, तो कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देखकर कि परमेश्वरशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हँसने लगते हैं। कभी-कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मग्न हो जाते हैं। तो कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हो, इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं। और कभी नाच-नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं, कभी-कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर-उधर ढूँढने लगते हैं, तो कभी-कभी उनसे एक होकर, उनकी सन्निधि में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते और चुप हो जाते हैं। राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता, उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वो भगवान नारायण के पारायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। राजा निमि ने पूछा, महर्षियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे यह बतलाइए कि जिस परब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उनका स्वरूप क्या है? अब पांचवें योगीश्वर पिप्पलायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही है, बनने वाला भी है और बनाने वाला भी, परंतु स्वयं कारण रहित है, जो स्वप्न जागृत सुषुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं। उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। जैसे चिंगारियां न तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती हैं और न जला ही सकती हैं, वैसे ही उस परम तत्व में, आत्म स्वरूप में, न तो मन की गति है और न वाणी की। नेत्र से देख नहीं सकते, बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं फटक पाते। नेति नेति इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वो ये है, इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं, उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल लक्षित करा देते हैं। क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता न हो, तो निषेध कौन कर रहा है? निषेध की वृत्ति किसमें है? इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही न रहे, निषेध की ही सिद्धि न हो। जब सृष्टि नहीं थी, तब केवल एक वही था। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुण सत्व रज तम मयी प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। फिर उसी को ज्ञान प्रदान होने से, महत्त्व क्रिया प्रदान होने से सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के, उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाशक के रूप में हो, सब का सब वो ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहां तक कहूं, जो कुछ दृश्य अदृश्य, कार्य कारण, सत्य और असत्य है, सब कुछ ब्रह्म है। इनसे परे जो कुछ है वो भी ब्रह्म ही है। वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा ने तो कभी जन्म लेता और न मरता है, वो न तो बढ़ता है और न घटता ही है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया, संकल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों न हो, सबका भूत भविष्यत और वर्तमान सत्ता का वो साक्षी है, सब में है, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। वो उपलब्धि करने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेद से उसके नाम अनेक हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। जगत में चार प्रकार के जीव होते हैं, अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी, सांप आदि, नाल में बंधे पैदा होने वाले पशु, मनुष्य, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष, वनस्पति और पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि। इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता। यदि उस समय कूटस्थ आत्मा भी न हो, तो इस बात की पीछे से स्मृति कैसे हो सकती है कि मैं सुख से सोया था? पीछे होने वाली ये स्मृति ही उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब भगवान कमल नाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वो भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है,
तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार होने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र परम निष्कर्म अर्थात कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया। इसका क्या कारण था? कृपा करके मुझे बतलाइए। अब छठे योगीश्वर आवी होर्त्र जी ने कहा, राजन, कर्म शास्त्र विहित अकर्म और विकर्म विहित का उल्लंघन ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपौरुषेय है, ईश्वर रूप है, इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत ही कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अनधिकारी समझकर सनकादि ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ये वेद परोक्षवादात्मक है। ये कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषधि खिलाते हैं, वैसे ही अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त करता है। जिसका ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वो यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसलिए वो मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्गादि रूप फल का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है। वो तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वो वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे, अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभीष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करे। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि नाड़ी शोधन करे। तत्पश्चात विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करे। पहले पुष्प आदि पदार्थों का जंतु आदि निकाल कर पृथ्वी को समार्जन आदि से अपने को अव्यग्र होकर और भगवान की मूर्ति को पहले ही की पूजा के लगे हुए पदार्थों के क्षालन आदि के से पूजा के योग्य बनाकर फिर आसन पर मंत्रोच्चारण पूर्वक जल छिड़क कर पाद्य अर्घ्य आदि पात्रों को स्थापित करे। तदंतर एकाग्र चित्त होकर हृदय में भगवान का ध्यान करके फिर उसे सामने की श्री मूर्ति में चिंतन करे। तदंतर हृदय, सिर, शिखा इत्यादि मंत्रों से न्यास करे और अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करे। अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदयादि अंग, आयुधादि उपांग और पार्षदों सहित उसके मूल मंत्र द्वारा पाद्य अर्घ्य आचमन मधुपर्क स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प दधि अक्षत के तिलक माला धूप दीप और नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करे तथा फिर स्त्रोतों द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करे। अपने आप को भगवन्मय ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। निर्माल्य को अपने सिर पर रखे और आदर के साथ भगवत विग्रह को यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने हृदय में आत्मरूप श्रीहरि की पूजा करता है, वो शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां एकादश स्कंधे तृतीयो अध्यायः। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो इसके बाद में ये जो तीसरा अध्याय है,
इस अध्याय में जो संस्कृत मूल पाठ है वो समर्पण के भाव के साथ श्रद्धा से उसका पाठ करने का प्रयत्न प्रारंभ करते हैं। अथ तृतीयोऽध्याय राजोवाच परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेरुतुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः नानुत्रप्येषु संयुष्मद्वचो हरिकथामृतं संसारतापनिस्तप्तो मर्त्यस्तापभेषजम् अंतरिक्ष उवाच एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतेर्महाभुज ससज्जोर्चावचान्याद्यः स्वमात्रात्मप्रसिद्धये एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्ट पञ्चधातुभिः एकधा दशधात्मानं विभञ्जन् जुषते गुणान् गुणैर्गुणान् स भुञ्जान् आत्मप्रद्योतिते प्रभुः मन्यमान इदं सृष्टमात्मानं इह सज्जते कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् सन्निमित्तानि देहव्रत् तत्तत् कर्म फलं गृह्णन् भ्रमतीह सुखेतरम् इत्थं कर्म गतिर्गच्छन् बह्व भद्रवहा पुमान् आवूत संप्लवात् सर्ग प्रलयावश्नुते वशः धातु प्लप्लव आसन्ने व्यक्तं द्रव्यगुणात्मकम् अनादिनिद्रः कालो व्यक्त या पकर्षति शतवर्षायनावृष्टिर्भविष्यत्तुल्बणा भुवि तत्कालोपचितोष्णाको लोकान् स्त्रीन् प्रतपिष्यति पातालतलमारभ्य सङ्कर्षणमुखनानलः दहन्नुर्वशिखो विश्वक् वर्धते वायुनेरितः सांवर्तको मेघगणो वर्षति स्म शतं समाः धाराविर्हस्य हस्ताभिर्लीयते सलिले विराट् ततो विराजमुत्सृज्य वैराज पुरुषो नृप अव्यक्तं विशते सूक्ष्मं निरिन्दन् इवानलः वायुना यतगन्धाभूः सलिलत्वाय कल्पते सलिलं तद्रतरसं ज्योतिष्ठवायोपकल्पते हृत्रूपं तु तमसा वायौ ज्योति प्रलीयते रत्स्पर्शोऽवकाशेन वायुर्नवसिलीयते कालात्मना रद्गुणं नभ आत्मनि लीयते इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सवैकारिके नृप प्रविशन्ति यङ्कारं स्वगुणैरहमात्मनि एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यन्तकारिणी त्रिवर्गा वर्णितास्माभिः किं भूय श्रोतुमिच्छसि राजो उवाच यथेतामेश्वरीं मायां दुस्तरां कृतात्मभिः तरन्त्यञ्जः स्थूलधियो महर्षय इदमुच्यतां प्रबुद्ध उवाच कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्ये सुखाय च पश्येत् पाकविपर्यासं मिथुनीं चारिणां नृणां नित्यातिदेन वित्तेन दुर्लभेनात्ममृत्युना ग्रहापत्यात्त पशुभिः का प्रीति साधितैश्चलेः एवं लोकं परं विद्यान्नश्वरं कर्म निर्मितं स तुल्यातिशयध्वंसं यथा मण्डलवर्तिनाम् तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम् तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुरुवात्मदैवतः अमायायानुवृत्त्या येस्तुष्केदात्मात्मदो हरिः सर्वतो मनसो सङ्गम् आदौ सङ्गं च साधुषु मया मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वद्वा यथोचितं शौचं तपस्तितिक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसां च समत्वं दण्डसंज्ञयोः सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेतताम् विविक्त क्षीरवसनं सन्तोषं येन केनचित् श्रद्धां भागवते शास्त्रे निन्दामन्त्यत्र चापि मनो वाक्कर्मदण्डं च सत्यं शमदमावपि श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुतकर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम् इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियं
दारान् सुतान् ग्रहान् प्राणान् यत परस्मै निवेदनम् एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम् परिचर्या चोभयत्र महासु नृषु साधुषु परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिधात्मनः स्वरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घोगहरं हरिं भक्त्या सञ्जातया भक्त्या विरोत्युत्पुलकां तनुम् क्वचित् रुदन्त्यच्युच्चिन्त्या क्वचिदसन्ति नन्दति वदन्त्यलोलिकिकाः नृत्यन्ति गायन्तनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तुष्टिं परमेत्य निवृताः इति भागवतान् धर्मान् शिक्षन् भक्त्या यदुथया नारायण परो माया मञ्जस्तररति दुस्तराम् राजोवाच नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठामहर्त नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः पिप्पलायन उवाच स्थित्युद्भव प्रलयहेतुरहेतुरस्य यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिषु सद्बहिश्च देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन सञ्जीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र नेतन्मनो विशति वा गुतचक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा नलमर्चिष स्वाहा शब्दोऽपि बोधकनिषेधतयात्ममूलम् अर्थोक्तमाह यद्रते न निषेधसिद्धिः सत्त्वं रजस्तम इति त्रिव्रदेकमादौ सूत्रं महानमिति प्रवदन्ति जीवम् ज्ञानक्रियार्थफलरूपतयोरुशक्ति ब्रह्मेव भाति सदस च तयोः परं यत् नात्मा जाननमरीषति नैदते सो न क्षीयते सवनवेद् व्यभिचारिणां हि सर्वत्र शश्वदनपायुपलब्धिमात्रम् प्राणो यतेन्द्रियबले न विकल्पितं सत् अन्धेषु पेषु शतरू स्वविनिष्टतेषु प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र सन्नियदिन्द्रियगणे हमपि च प्रसुप्ते कूटस्थ आशयमृते तदनुस्मृतिर्न यह्यब्जनाभचरणे क्षणयोरुभक्त्या चेतोमलानि विदमे गुणकर्मजानि तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यदात्मतत्त्वं साक्षात् यथामदृशो सवितप्रकाशः राजोवाच कर्मयोगं वदतनः पुरुषो येन संस्कृत विदुयेहाशु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम् एवं प्रश्नं ऋषीन् पूर्वमपृच्छं पीतुरन्तिके नाब्रुवन् ब्रह्मण पुत्रास्तत्र कारणमुच्यताम् आविर्होत्र उवाच कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् यत्तत्र मुह्यन्ति सूरयः परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनं कर्ममोक्षाय कर्माणि विद्यते यागदं तथा यथा नाचरेद्यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञो जितेन्द्रियः विकर्मणा यधर्मेण मृत्युमुपैति स वेदोक्तमेव कुर्वाणो निस्सङ्गोऽर्पितमीश्वरे निष्कर्म्या लभते सिद्धिं रोचनार्थः फलश्रुति य आशु हृदयग्रन्थिं निर्जिहीर्षु परात्मनः विधिनोपचरेद्देवं तन्त्रोक्तेन च केशवम् लब्धानुग्रह आचार्यात् तेन सन्दर्शितात्मगमः महापुरुषमभ्यर्चेन् मूर्त्याभिमतयात्मनः शुचि समुखमासीन प्राणसंयमनादिभिः पिण्डं विशोध्य सन्न्यास कृतरक्षोर्च ये द्वरिम् अर्चादो हृदये चापि यथा लब्धोपचारके
प्रविक्षित्यात्मलिङ्गानि निष्पाद्य प्रोक्ष चासनं पाद्यादीनुपकल्प्याथ सन्निधाप्य समाहित तदादिभिः कृत्न्यासो मूलमन्त्रेण चाचयेत् साङ्गोपाङ्गां सपार्षदां तां तां मूर्तिं समन्त्रत पाद्याद्यार्चमनीयाद्ये स्नानवासो विभूषणेः गन्धमाल्याक्षतस्त्रिग्भिर्धूपदीपोपहारकेः साङ्गं सम्पूज्य विधिवत् स्तवे स्तुत्वा नमेद्धरिम् आत्मानं तन्मयं ध्यानन् मूर्तिं सम्पूजयेद्वरेः शेषामाधाय शिरसि स्वधाम्न युद्धास्य सत्कृतम् एवमग्नर्क तो यादावतिथो हृदये च यः यतीश्वरमात्मानमचिरान् मुच्यते हि सः यतीश्वरमात्मानमचिरान् मुच्यते हि सः। यदि श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायाम् एकादश स्कन्धे तृतीयो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणम अस्तु।